ही स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 11.2 का जो 6 नंबर का क्वेश्चन है इसी डिटेल में समझेंगे। मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस की वीडियोस बनाई क्वेश्चन नंबर 5 तक, ये जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। यहाँ पर बोला क्या जा रहा कि फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस whose side is 5 सेंटीमीटर एंड whose एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये थोड़ा नया चीज़ आपको लग रहा होगा कि ये एल्टीट्यूड क्या होता है। आइए मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। पहले इसको हम लोग रीड कर लेते हैं। तो साइड हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उसका एक डायगनल भी हमको दिया है 8 सेंटीमीटर का। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगनल। तो बताइए कि जो दूसरा और डायगनल होगा ना वो कितने सेंटीमीटर का होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आइए मैं आपको कॉपी में समझा देता हूँ डिटेल में। तो देखो रोम्बस कुछ इस तरीके से दिखता है। रोम्बस भी एक तरह का क्या स्क्वायर है जिसके जो चारों साइड होते हैं वो आपस में इक्वल हैं। बस स्क्वायर का क्या होता है कि जो डायगनल होते हैं ना वो आपस में सेम होते हैं। रोम्बस में जो डायगनल होते हैं वो थोड़े से बड़े छोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको दिया क्या क्या गया है कि जो डायगनल का एक साइड है वो 5 सेंटीमीटर है। तो कोई सा भी साइड को मैं 5 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। ठीक है, वैसे भी तो चारों साइड आपस में इक्वल ही होते हैं, तो ये भी 5 है तो ये भी सब 5 ही होंगे। उसके अलावा हमको बोल रहा कि एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर, यानी इसका एल्टीट्यूड जो है, एल्टीट्यूड का एक्चुअल में जो मतलब होता है ना सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं हाइट। आपने अभी तक जो 11.2 के स्टार्टिंग क्वेश्चन पढ़ा था वहाँ पर हाइट आप समझ रहे थे ना, जैसे क्वाड्रिलेटरल में हाइट होता है उसी तरीके से यहाँ पर भी हाइट होता है। हाइट किसको बोलेंगे, तो ये देखो ऐसे जो सीधी लाइन आएगी ना इधर नीचे में एकदम 90 डिग्री बनाते हुए, तो इसको इसका हाइट बोलेंगे। जैसे हमारा उसमें होता था ना क्वाड्रिलेटरल में, तो डायगनल भी तो एक तरह से डायगनल बोल रहा हूँ, रोम्बस भी तो एक तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल ही होता है। तो इसका जो हाइट है वही हमको कितना दिया हुआ है, 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमको इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इफ वन ऑफ इट्स डायगनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी अगर इसका एक डायगनल, डायगनल किसको बोलते हैं, ये जो ऐसी लाइन जाती है ना सीधी ऊपर की तरफ, इसको ही डायगनल कहा जाता है। तो इसका एक डायगनल हमको कितना दिया गया है, 8 सेंटीमीटर दिया गया है। मैं यहाँ पर 8 सेंटीमीटर साइड में लिख लेता हूँ। तो आपको दूसरा वाला डायगनल बताना है, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक लाइन आएगा ना इसका आपको लेंथ बताना है। क्लियर है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन हमसे कहा क्या गया था। यानी ये चीज़ें दी गई हैं आपको इस क्वेश्चन नंबर 6 में और ये आपको बताना है। ठीक है, ये तो अभी हमने डायग्राम के थ्रू समझा है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। अब फोकस नहीं बिगड़ रहा है, अब ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि इसका फॉर्मूला के बेस में इसको कैसे सॉल्व करना है वो समझो। तो पहला तो हम यहाँ पर से डायरेक्ट हम लोग क्या जानते हैं, एक तो हमारा फॉर्मूला होता है डायगनल अगर दिया रहे दोनों डायगनल, तब हम लोग रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं 1/2, फिर डायगनल मल्टीप्लाई डायगनल करके, है ना, D1 मल्टीप्लाई D2 जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 में समझा था। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये क्या एक तरह से हमारा क्वाड्रिलेटरल ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल में भी तो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना। यानी क्वाड्रिलेटरल का जो हमारा एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो ये हमको बेस दिया हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, तो सिंपली हम वही फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और इसका यहाँ पर पहले तो हम ये फाइंड कर लेंगे कि एरिया कितना है। तो यहाँ पर आप लिखोगे कि एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, रोम्बस इक्वल टू, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बोलोगे सर कि आपने पहले वाले बताया था कि 1/2 होता है HEIGHT, ठीक है। तो आप मैंने पहले क्या बताया था आपको कि 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 होता है फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो हमको D2 दिया ही नहीं है ना, दूसरा तो डायगनल दिया नहीं है, इसलिए हम लोग वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हम लोग को ये पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल के एरिया का ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं पता है, क्योंकि यहाँ पर हमको हाइट दिया गया और बेस भी दिया गया है। तो बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई हाइट है 4.8 सेंटीमीटर, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर के सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4/8 जो हमारा कितना, सॉरी 5/8 जो होता है 40 का 0 कैरी हो गया 4, 5/4 जो 20 और 4 हो जाएगा 24। और यहाँ पर हमारे पास 1 डिजिट डेसिमल है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे। इसका मतलब जो इसका एरिया है ना वो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। अभी हमने एरिया क्यों निकाला है आपको आगे समझ में आएगा। अब देखो हम लोग क्या करते हैं कि जो दूसरा वाला फॉर्मूला है ना वो भी पुट कर लेते हैं। यहाँ पर आप लिखोगे ऑल्सो एरिया ऑफ रोम्बस। जो रोम्बस का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, तो 1/2 फिर मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा इसको लिखो एरिया की जगह में आप एरिया हमने निकाल दिया 24, तो यहाँ पर आप 24 लिख दो, ठीक है। इधर हमारा 1/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में D1 हमारे पास कितना दिया हुआ है, एक डायगनल 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो इसके जगह में 8 लिख लो, और मल्टीप्लाई में D2 हमको पता नहीं है वही तो निकालना है, तो मल्टीप्लाई में D2 कर दो। अब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको D2 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर 2 1 जा 2 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, ठीक है। तो हमारा बचा क्या, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकला था, इसको सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख लो, इक्वल की साइड में 4 1 जा 4 हो जाएगा हमारा, और मल्टीप्लाई में D2 हो जाएगा, और 4 भी हमारा सेंटीमीटर में, ध्यान रखना ये भी सेंटीमीटर में है।
ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम इस 4 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि हमको तो D2 का वैल्यू जानना है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 बाई में 4 इक्वल के उस साइड में क्या बच जाएगा, D2 बच जाएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये सेंटीमीटर का स्क्वायर था और ये 4 अपना सेंटीमीटर लेकर के आ रहा है, तो डिवाइड में सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उससे हमारा क्या होता है, 1 सेंटीमीटर कट जाता है ऊपर का, केवल ये हमारे पास सेंटीमीटर बच जाएगा। यानी अब ये जो आंसर निकलेगा ना वो सेंटीमीटर में निकलेगा। जैसे सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाता है ना, उसी तरीके से डिवाइड होकर के 1 सेंटीमीटर कट भी जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो आप 6 इक्वल टू D2 लिखो या D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिखो, बात एक ही है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इसको D2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमको जो दूसरा डायगोनल था वो फाइंड हो गया। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब कभी भी रोम्बस से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो वहाँ पर आप दोनों फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बेस और एल्टीट्यूड यानी कि हाइट दिया हुआ है तब, तो आप दूसरा डायगोनल आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है सिंपल सा ही, बस आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज जो होगा ना, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या है ना। उसके अलावा हम इसको क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।